हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो मन में ये चल रहा होगा कि सर रूम में बारिश क्या हो रही है आपकी, या धूप हो रही है। नहीं सर, ये एक्चुअल में आपको आज का एक जो टॉपिक है वो पढ़ाने के लिए इसका एग्जाम्पल यूज करूंगा, इसलिए मैं ये छतरी लेके आया हूँ। सर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको रूम के अंदर छतरी खोलना पड़ गया। तो ये टॉपिक है अपना स्टेक होल्डर्स का। ओके, तो एक कंपनी में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये कॉमर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपनी में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं तो उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी को समझने और समझाने के लिए मैं इस छतरी का यूज करूंगा। तो स्टेक होल्डर मान के चलो ये एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये टोटल स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर में कौन कौन आते हैं इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि बाद में जरूरत पड़े फिर खोलूंगा। स्टेक होल्डर समझ लो इस छतरी के डंडी की तरह है। तो इसमें स्टेक होल्डर बहुत आते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब ही है जो आपके कंपनी में इंटरेस्ट रख रहे हैं, स्टेक रख रहे हैं। स्टेक का मतलब इंटरेस्ट रख रहे हैं। अब स्टेक होल्डर को शेयर होल्डर से कंफ्यूज मत कर लेना। स्टेक होल्डर एक बहुत बड़ा टर्म है, इसलिए मैंने इस छतरी को ऐसे दिखाया कि ये आपका स्टेक होल्डर है, एक बहुत वाइड टर्म है। इसमें रिलेट करेगा, ये अलग अलग डंडियां देख रहे हैं ना, ये कोई शेयर होल्डर होगा, कोई गवर्नमेंट होगा, कोई क्रेडिटर होगा, कोई डेटर होगा, कोई अलग अलग फैक्टर है। तो इसी को समझाने के लिए, तो स्टेक होल्डर एक बहुत बड़ा टर्म है। ये कॉमर्स बिजनेस स्टडीज बहुत सारे अलग अलग के हिसाब से, किसी के ग्रेजुएशन में, मैनेजमेंट में, किसी के अलग अलग में टॉपिक्स में है, तो मैं सबको एक सेंट्रलाइज कर ले रहा हूँ। तो अपना जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर का मतलब ही है जो आपके कंपनी में स्टेक रख रहा है, इंटरेस्ट रख रहा है। दोज हु आर टेकिंग स्टेक इन योर कंपनी, इंटरेस्ट रख रहा है। सर इंटरेस्ट का मतलब कि आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, हर वो चीज, हर वो गतिविधि को वो ध्यान रख रहा है। जैसे अब स्टेक होल्डर दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल। सर इंटरनल एक्सटर्नल मतलब घर के अंदर वाले इंटरनल, घर के बाहर वाले एक्सटर्नल। सर और थोड़ा डिटेल, मतलब आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये कंपनी आपका है, तो कंपनी के इंटरनल स्टेक होल्डर इंटरेस्ट कौन कौन लेते हैं कंपनी के अंदर जो रहते हैं, कंपनी के स्टाफ, कि भैया हमारा सैलरी मिलना चाहिए टाइम पे, हमारा नौकरी से बर्खास्त नहीं होना चाहिए, हमारा जो फैमिली के लिए भी कंपनी का कुछ इंटरेस्ट रहना चाहिए, जैसे कि फैमिली कुछ बेनिफिट्स हमारे फैमिली मेंबर के लिए भी कंपनी दे, जैसे कि पेंशन वगैरह हुआ, इंश्योरेंस हुआ, फैमिली इंश्योरेंस हुआ, हेल्थ वगैरह, एजुकेशन का भी फैसिलिटी दे दे तो और अच्छा। तो ये स्टेक होल्डर्स हुए इंटरनल वाले जो कंपनी के अंदर में हुआ, जैसे कि स्टाफ, और स्टाफ मतलब एम्प्लॉयज वगैरह भी हो गए, मैनेजर हो गए, ठीक है। ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कंपनी के इंटरनल मेंबर्स हुए। एक्सटर्नल में कौन आ रहे हैं? एक्सटर्नल में आ रहा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलता है कि भैया आपके अंदर मुझे इंटरेस्ट है आपके कंपनी में, क्यों? आप बिजनेस ऑपरेट करोगे, आपसे मैं टैक्स की वसूली करूंगा, तो वो टैक्स का इंटरेस्ट रखता है। एक होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर भी एक टाइप का स्टेक होल्डर है, ठीक है। स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म है, उसका एक ब्रांच हुआ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर बोलता है कि मैं भी आपके कंपनी में इंटरेस्ट रखता हूं। क्यों भैया, क्यों रखोगे? क्योंकि मैंने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया है, पैसे इन्वेस्ट किए, तो उसके मुझे डिविडेंड चाहिए, कंपनी में ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि मेरे पैसे लगे भाई कंपनी में, मैं भी एक हिस्सेदार हूं कंपनी के। आपको इस चीज को समझना है और अच्छे से तो बताना, मैं एक नया टॉपिक ले आऊंगा कि शेयर होल्डर एक्चुअल में तैयार कैसे होता है और उसके क्या क्या राइट्स है, ड्यूटीज है, ये भी टॉपिक्स में आते हैं, वो ले आऊंगा। तो शेयर स्टेक होल्डर में आते हैं गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स। एक्सटर्नल में और कौन कौन है? एक्सटर्नल में आया बायर्स, आपके जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपके जो फाइनल आउटपुट हो रहा है, ठीक है, ये पेन मेरा फाइनल आउटपुट है, तो ये जो खरीद रहे हैं ये भी स्टेक होल्डर है, ये भी इंटरेस्ट रखेंगे बायर्स कि भैया ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सस्ते में अच्छा बना दे, अपना मजा आ जाएगा। तो ये मजा पाने के लिए वो बायर भी आपके कंपनी में इंटरेस्ट रखेगा, ठीक है। इसमें नया इनोवेशंस होता रहे, प्रोडक्ट दिन पर दिन सस्ता होते रहे, तो ये चीज वो इंटरेस्ट रखता है। और सप्लायर्स जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो भी आपके कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों भाई, वो क्यों इंटरेस्ट रखेंगे? तो वो इसलिए इंटरेस्ट रखेंगे, ये एक्सटर्नल वाले हैं, तो वो इंटरेस्ट इसलिए रखेंगे कि कंपनी का
वो भला चाहेंगे। क्यों भला चाहेंगे भाई? कि कंपनी का जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उनका भी रॉ मटेरियल्स का डिमांड बढ़ जाएगा। दे विल कंज्यूम मोर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट्स। तो ज्यादा आउटपुट के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसीलिए वो सप्लायर्स को पकड़ेंगे कि भैया और रॉ मटेरियल भेज दो, एक लॉरी से काम नहीं चल रहा, 10 लॉरी भेज दो। तो यहाँ पे वो इंटरेस्ट आ गया। और क्या इंटरेस्ट होंगे इसमें? ये बोलेगा कि आपने वो पेमेंट का जो टर्म्स है भैया, वो बिल थोड़ा क्लियर कर देना, 15 दिन का क्रेडिट पीरियड अपने। तो वो चाहेगा सप्लायर कि क्रेडिट पीरियड जो भी अगर मिलता है तो क्रेडिट पीरियड के अंदर में ही अपना बिल क्लियर हो जाए, ज्यादा पेमेंट में झुलाए ना कंपनी। तो ये भी स्टेक रखता है, मतलब इंटरेस्ट रखता है। और कौन हुआ है? फिर सोसाइटी हुआ। सोसाइटी भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है। क्यों भाई? सोसाइटी में क्या है, हम तो अपने कंपनी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाहर वाले को क्यों देखे? नहीं सर, सोसाइटी के वजह से ही आपकी कंपनी ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपके आसपास है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, इस पे भी एक टॉपिक ला रहा हूँ। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होते हैं ना, उसमें ये बाहर के आपके जितने सोशल लाइफ वाले पार्ट है, सोशल में गवर्नमेंट वगैरह सारा चीज चला आता है आसपास का। तो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो सोसाइटी में। ये इंटरेस्ट रखता है कि हमेशा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। कंपनी बड़ा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा तो सोसाइटी को बेनिफिट है, क्योंकि वहीं से वो रिसोर्सेज लेगा, वहीं से वो ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा और कंपनी में एम्प्लॉय करेगा, तो उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और क्या, कुछ कुछ रिसोर्सेज उनसे भी एक्सट्रैक्ट करे, हमेशा बाहर वाले सोसाइटी से ना डिपेंडेंट रहे। ठीक है। और क्या, सोसाइटी ये भी चाहेगा कि आप जो आउटपुट बना रहे हैं सोसाइटी को एक अफोर्डेबल रेट्स में मिले। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल एंड कंज्यूमर भी तो सोसाइटी ही है। और क्या हुआ? और ये हुआ कि आप जो फैक्ट्री लगाए हैं, फैक्ट्री से पोल्यूटेंट्स वगैरह ऐसे ना निकले जो सोसाइटी को हार्म करे। ये भी कुछ पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स तो निकालने को बहुत निकल जाए, लेकिन मेन मोटो है कि स्टेक होल्डर समझना। स्टेक होल्डर में इंटरनल एक्सटर्नल वाले हो गए। तो यहाँ पे ये भी हुआ। अच्छा, अपने एक्सटर्नल में एक और सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल प्ले जो करते हैं वो स्टेक होल्डर हुए अपने कॉम्पिटिटर्स। ये बड़े शैतान किस्म के होते हैं। वो ना हमेशा आपके ऊपर नजर बैठाए रखते हैं, एकदम वो बाज की नजर। ठीक है। क्यों भाई? वो चाहते हैं कि आपका वो जो फंक्शनिंग है, वो डे टू डे फंक्शनिंग आपका फॉलो अप करेंगे, और दे वांट कि आप कुछ मिस्टेक करो और आपका कंपनी लॉस में जाए। वो आपके प्रॉफिट वाले नहीं स्टेक होल्डर है, वो आपके लॉसेस के फेवर वाले स्टेक होल्डर है। कुछ स्टेक होल्डर चाहते हैं कि आपके प्रॉफिट हो तो हमारा ही प्रॉफिट हो। नहीं भैया, ये जो कॉम्पिटिटर्स है ना, ये चाहते हैं आपके लॉसेस हो। तो लॉसेस वाले कॉम्पिटिटर्स है। तो कॉम्पिटिटर्स बहुत है प्रॉफिट वाले, बहुत है लॉसेस वाले, तो ये लॉस वाले। ठीक है। कॉम्पिटिटर्स हमेशा चाहेगा कि इसका कस्टमर बेस खत्म हो जाए, इसका मार्केट खत्म हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मतलब बदुआ टाइप की वो आपको दिन पर दिन देंगे, और चाहेंगे कि आपका कंपनी ना ग्रो करे, हमारा कंपनी ग्रो करे। क्योंकि आफ्टर ऑल आप उसको कंपिटिटर हो, तो उसके अगर मार्केट डाउन होंगे तो उसके सारे कस्टमर्स तो आपके पास चले आएंगे ना, उसका जो मार्केट शेयर है वो आपके पास मूव हो जाएगा। जैसे कि अभी गाड़ियों के मार्केट में होता है, क्या हो रहा है भैया कि मारुति है ना, मारुति और टाटा, ये दोनों एक दूसरे के स्टेक होल्डर है। वो मारुति वाला बोलता है कि टाटा वाले का जो वो सर्विस इशू है ना, वो मारुति के पास वो कस्टमर चले जाए जो उनको सर्विस इशू को लेके दिक्कत हो रहा है, और टाटा वाले अपनी मजबूती दिखा के आ जा, टिन के डब्बे आ जा। तो ये चीज हमेशा से स्टार्टिंग से रहा है, हर कंपनी में स्टेक होल्डर ऑपोजिशन में भी रहा है। तो अपने इंटरनल भी समझे, इंटरनल में जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो कंपनी के बेनिफिट और कंपनी के लंबी उम्र की वो करवा चौथ करते हैं। ठीक है। तो लंबी उम्र की वो क्या बोलता है उसको, लंबी उम्र की इच्छा रखते हैं कि कंपनी अगर लॉन्ग टर्म ग्रो करेगा, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अगर अक्वायर करेगा, तो आपका भी बेनिफिट होगा उसमें, है ना। अगर आप इंटरनल पार्ट में, एक्सटर्नल वाले भी वही चीज है। गवर्नमेंट सोचे कि भैया हमें तो टैक्स मिलेगा, जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना हमें टैक्स मिलेगा।
बायर सप्लायर का भी सेम मोटो है कि हमारा पेमेंट वगैरह क्लियर हो, बायर्स का रहेगा कि हमें सर्विस क्वालिटी अच्छा मिलता रहे, और आपके कॉम्पिटिटर्स चाहेंगे आपका बुरा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है स्टेक होल्डर के, छोटे से मैंने कोशिश किया है, फिर मैं इसका बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट से उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।